चारों तरफ पसरा गहरा सन्नाटा, बंद पड़े कारखाने और चारों तरफ बंद होती फैक्ट्रीज और ऑफिसेस। ये तस्वीरें अमेरिका की है। आज आप भले ही अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में जानते हो, लेकिन 1920 के दशक के अंतिम कुछ तस्वीर उस वक्त को बयां कर रही है जब अमेरिका अपने आप को खत्म होते हुए देख रहा था। और इस वक्त अमेरिका में एक और शब्द का जन्म हुआ और वो था द ग्रेट डिप्रेशन। जी हाँ, ये वही महामंदी था जिसकी वजह से अमेरिका जैसे बड़े देश भी 100 साल पीछे चला गया था। अमेरिका में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक कप चाय के लिए लोग घंटों कतार में लगे रहते थे। सरकारी कर्मचारियों को एक अनिश्चित समयों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय चारों तरफ भूखमंदी और बदहाली थी। तो आखिर क्या था यह ग्रेट डिप्रेशन जिसने पूरे विश्व का रुख बदल दिया और अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी कमर तोड़ दी और लगभग 23,000 लोगों ने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है। जब सभी यूरोपीय देश इस युद्ध में शामिल हो गए तो वहां का प्रोडक्शन रुक गया, जिससे उनकी इकोनॉमी गिरने लगी, जिसका असर केवल यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा था। अब यूरोप को फूड मटेरियल और वेपन्स की जरूरत थी, जिसका प्रोडक्शन वह खुद नहीं कर रहे थे और इसी का फायदा उठाया अमेरिका ने। जिसके बाद अमेरिका ने खाना और हथियार अपने देश में बनाने शुरू किए और उसको यूरोप में एक्सपोर्ट करने लगे। अमेरिका में नई नई कारखाने खुलने लगे, जिससे लोगों को अधिक संख्या में रोजगार मिलने लगा, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका का टोटल एक्सपोर्ट जो कि 1913 में $2.4 बिलियन का था, वह 1917 में $6.2 बिलियन का हो गया। उस समय अमेरिका का बड़े बड़े कंपनियों के मुनाफे तो पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ गए थे। जिसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये समझ लिया था कि वार एक मुनाफे का धंधा है और उन्होंने इसीलिए और बड़े बड़े हथियार बनाना शुरू कर दिया। साल 1918 में जब वार खत्म हुआ तो पूरा यूरोप तबाह हो गया था, मगर अमेरिका युद्ध का फायदा उठाकर हर तरफ से मजबूत हो गया था। जिसके बाद उसने युद्ध में बर्बाद हुए देशों को लोन देना शुरू कर दिया और उसके बदले में उनसे सोना लेने लगा। अमेरिका में अब लगभग सबके पास रोजगार था। वहाँ बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे और बड़े बड़े लोग वहाँ आकर इन्वेस्ट करने लगे और उसी समय अमेरिका ने नई नई कारें, सड़कें भी बनाई। और यही नहीं, लोगों को ज्यादा पैसा लोन देने के लिए वहाँ बैंक भी खुलने लगा। अमेरिका विकास की राह पर चल चुका था, जिससे हर सेक्टर में मानो जैसी क्रांति आ गई हो। और इसीलिए 1920 को मॉडर्न एरा की शुरुआत भी कहते हैं। 1920 के शुरुआत से ही लोगों के जेब में पैसा आ गया था, जिससे वह मार्केट से नई नई चीजें खरीदने लगे, जिससे मार्केट में चीजों की मांग भी बढ़ने लगी। और जब कंपनी बढ़ने लगी तो उनके शेयर्स भी बढ़ने लगे, जिससे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगे। और इसी समय महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार मिला और इसी समय से लोगों की जिंदगी में ऑटोमोबाइल, टेलीफोन और रेडियो तथा इलेक्ट्रिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। लोगों को ज्यादा की संख्या में बैंक लोन देने लगे, जिससे बैंकों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। 1929 आते आते अमेरिका में 17,583 स्टेट बैंक्स और 8,150 नेशनल बैंक खुल चुके थे। साल 1923 में अमेरिका का शेयर मार्केट चढ़ना शुरू हो गया था और यह प्रक्रिया आगे भी ऐसे ही चलता गया। इतना सब होने के कारण शेयर मार्केट हर साल डबल हो रहा था, जिससे इन्वेस्टर की संख्या भी काफी तेज बढ़ने लगी। लोग अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखकर या बैंक से लोन लेकर भी उसमें पैसे लगाने लगे। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में मार्केट में से लगभग $5 अरब का सफाया हो गया, जिसका मेन रीजन था फैक्ट्रीज द्वारा ओवर प्रोडक्शन। नाउ मार्केट में चीजें ज्यादा थी और खरीदने वाले कम, जिसका सीधा असर इन कंपनियों के शेयर बेनिफिट्स पर पड़ा था। लगभग सभी फैक्ट्री फायदे की सीढ़ी न चढ़कर घाटे की ओर मुड़ गई और यह गिरावट आगे भी जारी रही। लेकिन 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लगभग $14 अरब का नुकसान हो गया। आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो ठीक 93 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 1929 के दिन द ग्रेट डिप्रेशन का जन्म हुआ था, जब अमेरिकी शेयर मार्केट में करीब 1 करोड़ 60 लाख शेयर अचानक बिक गए। अब अमेरिका में भुखमरी आने लगी, जिसके चलते लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था।
इस दिन को इतिहास में एक ऐसे काले दिन के नाम से जाना जाता है जिसकी मंदी ने पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया। उस समय सभी के अंदाजे थे कि स्टॉक मार्केट के दौड़ में इतने बड़े क्रैश के कारण अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। 8 मार्च 1929 को पॉल वापर, जो कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सेंट्रल बैंक के वाइस चेयरमैन थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया कि अमेरिकी शेयर एक सट्टा मार्केट बनता जा रहा है और इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। मगर उनके बात पर प्रेसिडेंट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट को यह बात समझ में आ गई और धीरे धीरे जब बात पब्लिश में आई तो लोग घबरा गए और अपने अपने शेयर्स बेचने लगे, जिससे स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आ गई। तभी अमेरिकन बैंक ने एक साथ $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे शेयर मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, जिससे लोगों की लालच फिर बढ़ गई और फिर से वे शेयर खरीदने लगे। और अभी तक पब्लिक को ये नहीं समझ में आया था कि ये सब स्टॉक ब्रोकर और बैंक्स का ही चाल है और वो अपने ही हिसाब से उनका यूज कर रहे हैं। और 29 अक्टूबर 1929 को शेयर इतना गिर गया कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपने शेयर बेचने के लिए लड़ाई करने लगे, क्योंकि प्राइस कम होने के कारण इन्वेस्टर अधिक हो गए थे। फिर नवंबर 1929 के वक्त जब लोगों की इनकम कम होने लगी तो बैंक्स को डर लगने लगा कि लोग अगर गरीब हो जाएंगे तो उनका लोन कैसे चुकाएंगे। इसीलिए सभी लोन्स बैंकों ने लोगों को दबाव डालना शुरू कर दिया ताकि वह अपना लोन चुकता कर सके। कुछ लोग तो अपने शेयर बेचकर ये कर दिए, लेकिन ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में घाटे का सौदा ही कर रहे हैं और इसीलिए वह लोन नहीं चुका पाए। धीरे धीरे जब बैंक्स को अपना पैसा नहीं मिला तो वह घाटे में जाने लगे। ये देखकर जो लोग बैंक में पैसा दिए थे वो निकालने लगे, पर बैंक में पैसा तो थे ही नहीं। अब लोन देने वाले लेने वाले के साथ वो लोग भी बर्बाद हो गए जो बैंक में अपना पैसा सेविंग करके रखे थे। अमेरिका में अब ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं बचा था और इसी का असर किसानों पर भी पड़ा। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या यूएस की सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं किया और क्यों अमेरिकी सरकार इन डिप्रेशन को बढ़ने से नहीं रोक पाई थी। तो दरअसल उस समय यूएस के 31वां प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने उस समय अमेरिका को बचाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो इस स्थिति को सुधार सकती थी, लेकिन उनके यह फैसले गलत साबित हुए और इससे अमेरिका की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उस समय सरकार को यह पता था कि कंपनियां अपनी वस्तु को उनके रिटेल प्राइस से अधिक दाम पर बेच रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हर्बर्ट हूवर ने उन कंपनियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि इस तरह की कंपनियों को और भी ज्यादा सपोर्ट किया और उन्हें सरकार द्वारा और मदद की गई, जिसके चलते इस तरह की कंपनियां और भी ज्यादा ग्रो होने लगी और सरकारों के विश्वास के चलते इन पर आम लोगों का भी विश्वास बढ़ता गया। ये वही समय था जब कंपनियां अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर ली थी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता था, जबकि इन कंपनियों का कोई भविष्य नहीं था। अब बात करें दूसरी गलती की तो वो था फॉरेन वस्तु पर इंपोर्ट को बैन करना। इंपोर्ट कम होने के कारण अमेरिका में खाने पीने की वस्तु भी कम होने लगी, क्योंकि उस समय सूखा पड़ने के कारण अमेरिका में ज्यादा फसल भी नहीं हुआ था। इन सब चीजों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि सरकार बिना सोचे समझे फैसला ले रही हो, जिस कारण उस समय के सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश पैदा होने लगा, जिसके चलते कई बड़े प्रोटेस्ट भी हुए और सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए गए। इसके बाद जब 1932 में दोबारा चुनाव हुआ तो यूएस में एक नए प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने अमेरिका की स्थिति को समझा और उनकी स्थिति को ट्रैक पर लाने के लिए कई फैसले किए। उनके फैसले की वजह से कुछ तो फर्क पड़ा था और हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे। यूएस के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 42 एजेंसियां बनाई, जिसकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिला और कुछ ऐसे इंश्योरेंस भी बनाए जिसके तहत अगर उनका पैसा बैंक नहीं लौटा पाए तो उनको पैसा सरकार देगी। उनके काम का असर तो दिख रहा था, लेकिन अभी भी अमेरिका डिप्रेशन से गुजर रहा था। धीरे धीरे हालात सुधरना तो शुरू हुए, लेकिन इससे उतना भी फर्क नहीं पड़ा और फिर से हालात खराब हो गए। लेकिन यहाँ अमेरिका की डूबती इकोनॉमी को अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी ने सहारा देना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 होने की शंख बज चुकी थी और पूरी दुनिया में भयंकर वार शुरू हो गया, जिसमें बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब ऐसे में देशों को काफी आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ने लगी
और उस टाइम पे हथियारों के मामले में अमेरिका ज्यादा उन्नत था, जिसके कारण यूएस वेपन कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए। और जैसे जैसे अमेरिका अपने हथियारों को दूसरे देशों में बेचना शुरू किया तो अमेरिका के फंड में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे इकोनॉमिक ग्राफ भी हाई होने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका ही एकमात्र देश था जो कि अपने ग्रोथ रेट को भी काफी तेजी से बढ़ा लिया था, जहां दूसरे तरफ दुनिया भर के सुपर पावर यूएसएसआर पूरी तरह से तबाह होते जा रहे थे और अमेरिका एक नई सुपर पावर के रूप में उभर रहा था। यानी द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका ने जितने बुरे दिन देखे थे वे अब खत्म हो गए और इसी तरह अमेरिका में चले लगभग 10 सालों तक महामंदी का अंत हुआ। और अंत ही नहीं बल्कि आगे चलकर अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बना जिसका कोई अंत नहीं कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है?